अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम एक यूसीपी की तकरीब के ऊपर हैं जो कि लॉन्च पैड 2026 के नाम से एक इवेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें बेसिकली तलबा और तालबात के जो माइंड्स हैं उनको एक्सप्रेस किया गया कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना हमारा आने वाला जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो अच्छा और ब्राइट है। साथ मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं जो कि इस वक्त यहाँ विज़िट कर रहे हैं। और लॉन्च पैड एक ऐसा नाम रखा गया है कि लॉन्च पैड यहाँ से पाकिस्तान की जो तरक्की है, यहाँ से जो बच्चों की ग्रोथ है, फ्यूचर है, उसका तयन होना है। स्टॉल्स पे भी चलेंगे, बच्चों से गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मज़हर हियाज साहब और वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मज़हर साहब बल्कि हमारे साथ आ जाए, आप साथ हैं, ये आपसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? क्या है बेसिकली ये लॉन्च पैड, और यूसीपी हमेशा एक नया नाम लेके आता है मैदान के अंदर, तो इस बार ये यूनिक नेम जो लॉन्च पैड के 2026 के नाम से है, कौन कौन से स्टॉल्स हैं, कैसे हैं, कौन से डिपार्टमेंट और कौन से सेमेस्टर के बच्चे जो हैं यहाँ अपने डिस्प्लेज कर रहे हैं? जी थैंक यू बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि आप हर दफ़ा आते हैं, हमारे बच्चों को प्रोजेक्शन मिलती है। ये हमारा एनुअल इवेंट होता है जिसमें हम अपने जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, जिनको वो कन्वर्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, हम उसको शोकेस करते हैं फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी, फॉर द सिटी, फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स, कि वो आएँ और हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स को देखें और उसके अंदर अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं गाइड करें, और अगर उनको समझ आती है कि ये इस काबिल है प्रोजेक्ट कि इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, तो हमारे बच्चे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आज उसी का शोकेस हो रहा है जी। देयर आर टोटल 60 प्रोजेक्ट्स जो हम आज ये शोकेस कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस बेस्ड, AI बेस्ड, डेटा साइंसिस के प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों ने डिज़ाइन की हैं और मार्केट कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन उनको सेल कर रहे हैं, कुछ फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स बनाई हैं। इसी तरह कुछ बिज़नेस के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं और आइडियाज़ हैं। तो ये सारी एग्ज़िबिशन जो है हम ओवरऑल इनवाइट करेंगे सारे सिटी से जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, कि वो आएँ और हमारे स्टूडेंट्स का काम देखें और उन्हें इनकरेज भी करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जहांज़ेब यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, कैंपस हेड मज़हर हियाज साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब एक कदम आगे आ जाएँ, क्या कहेंगे? कुछ आपने चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन सोच हमेशा ये होती है कि इन बच्चों को इनकरेज किया जाए। अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सपोज होती हैं, लेकिन वहाँ प्राइवेट पार्टीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, स्टूडेंट कहीं दब जाते हैं। डेफिनेटली जो ऑलरेडी मेक्ड या तैयार प्रोजेक्ट्स हों वो खूबसूरत लगते हैं, और फिर हम असल चीज़ें जो बच्चों की मेहनत छुप जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका बिलाल डोगर साहब, और आपको एक बार फिर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। माशाल्लाह फैसलाबाद प्रेस क्लब के आप प्रेसिडेंट हैं, और सिटी 41 की हमेशा कोशिश होती है कि बच्चों का जो टैलेंट है उसको सामने लेके आने की। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये अंदाज़ा है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये अरसा 20 साल से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब अपने स्टूडेंट्स को हाईलाइट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की मेहनत को दुनिया के सामने एग्जिबिट करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स की निगरानी के अंदर, उनकी सुपरविजन के अंदर ये जो आइडियाज़ हैं उनको बिजनेसेस में और उनको IT प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये जो एग्जीबिशन सजाते हैं हर साल, उसका मकसद ये होता है कि बच्चों के ऊपर तवज्जो जाए, उनकी स्किल्स के ऊपर तवज्जो जाए, उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर तवज्जो जाए, ताकि जितने भी हमारे आने वाले गेस्ट्स हैं वो इस मैसेज को लेके बाहर निकले, और एक उम्मीद का मैसेज जो है वो फैले कि हमारी जो यूथ है, पाकिस्तान की जो यूथ है, वो कैपेबल है, वो विलिंग है, वो एबल है, और इसके ज़रिए से हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बना सकते हैं और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं। मुझे कोई भी शहर की ऐसी चीज़ खासतौर पे तलबा और तालबात की नज़र आए तो रामे साहब आप ज़रूर जाते हैं। ये एक छोटी सी इंकरेजमेंट होती है। एक बच्चे को होता है कि फैसलाबाद चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, चेयरमैन काउंसिल फॉर पावरलूम ओनर एसोसिएशन है, यार वो आए हैं, उन्होंने हमें बकअप किया है, एक लंबा अरसा इंडस्ट्री चलाने वाला बंदा आके हमें हौसला दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इन बच्चों को हौसला देना बेसिकली अपने रोशन मुस्तकबिल का तयन करना है, या इन बच्चों को हमें अब सरकारी सतह के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें, डेफिनेटली सरकार सब कुछ नहीं करती, कुछ हमें मौके प्रोवाइड करने होंगे इंडस्ट्री सतह के ऊपर कि इनके आइडियाज़ को चोरी करके इन्हें सिर्फ नौकरी पेशा बनाया जाए, या इनको पार्टनरशिप के साथ कोई एक नया वेंचर्स ओपन किए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूसीपी हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक लॉन्च पैड मुहैया करता है, और आज की ये सेरेमनी जो है वो भी इसीलिए है कि उन्होंने शहर भर के बिज़नेस लीडर्स को, AI एक्सपर्ट्स को जो है
वो यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि उन बच्चों को गाइड कर सकें, उनको उनकी मेंटोरिंग कर सकें, जिन्होंने कल अमली फील्ड के अंदर आना है, पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको लीड करना है। तो बच्चों को नर्चर करने के लिए, बच्चों को आगे आने के लिए मौका देने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह की सेरेमनीज़ और पर्टिकुलरली जो यूसीपी कर रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें चेंज होती हैं। जिस तरह हम यूसीपी के पहले स्टूडेंट हैं, तो आज देखेंगे एक पीछे हज़ारों स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखकर इंडस्ट्री को भी मौके मिलते हैं कि वो अपनी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, वो इनको ऑफ़र करते हैं, आगे इनको जॉब्स ऑफ़र करते हैं। और पर्टिकुलरली बच्चे स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं तो उनको मौका मिलता है कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार करें। यहाँ पे बिज़नेस एक्सपर्ट्स आके उनकी कमी बेशी जो है उनको आगे गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न द स्किल्स एंड टू लर्न द लीडरशिप स्किल्स ऑफ द फ्यूचर, कि वो कल को पाकिस्तान की आगे आगे क़यादत को संभालें। बिल्कुल शुक्रिया। बहुत सारे और मेहमान हैं, लेकिन उनसे पहले अब चलेंगे हम स्टॉल्स की तरफ, ताकि वहाँ जाके हम उन बच्चों से गुफ्तगू कर सकें जो कि ये सब कुछ शोकेस करने के लिए यहाँ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तलबा और तालबात के स्टॉल्स और उनकी आइडियाज़ उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सोच और क्या चीज़ लेकर ये लॉन्च पैड 2026 के अंदर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमामा मसरूर। फ़हद मोहम्मद ताहा। क्या प्रोजेक्ट है और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर हम लोग मैक्स कोड जो है प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम लोग रनिंग बिजनेस है एक तो हमारा, और दूसरा ये कि आपने देखा होगा यूवी रेस से काफ़ी ज़्यादा हमारा इंटीरियर जो है गाड़ी का वो ख़राब हो जाता है, वो फेड हो जाता है और वो मतलब शाइन नहीं रहती। तो उसी चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए जो है ये एक बनाया है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सेंट भी ऐड की है जैस्मिन की, ताकि जब भी हम कार में बैठें एक तो हमारी गाड़ी साफ़ भी हो और उसके अलावा सेंट भी एक अच्छा है, तो अच्छा एक माहौल बनेगा इससे। ये स्टार्टअप आइडिया था तालिब इल्मों का, जिसके अंदर ये मैक्स कोड के नाम से एक आइडिया लेके आए कि जो इंटीरियर है, जब प्लास्टिक पैचेस हैं उनको फ्रेश भी रखा जाए, उन पर काम किया जाए। अच्छा, ये बात करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अच्छा चले, उन्होंने गुफ्तगू नहीं करनी, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अहमद हसन मेरा। सुबहान अहमद। मोहम्मद कैफ। क्या आइडिया आप लोगों का? सर बेसिकली हमारा जो आइडिया है ये होम हेल्थ अवेयरनेस के रिलेटेड है। होम हेल्थ अवेयरनेस के रिलेटेड है। बेसिकली हमने ये डबल शेयर बोटल्स बनाई हैं, ये कस्टमाइज हैं, हम एज अ होलसेलर भी इन्हें सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन फिजिकल हमारी दोनों आउटलेट्स हैं। उसके बाद ये हमारा H2O वाटर ब्रांड है, ये हमारी कस्टमाइज वाटर बोतल है। जैसे आपकी कोई मार्केट, आपका कोई बिजनेस है, अपने ब्रांड की बोतल बनवा सकते हैं। आपका कोई शादी ऑर्डर देना वो? जी सर। उसके बाद ये हमारा सॉरी सर, ये हमारा सीजनल फ्रूट का है, जो भी सीजनल फ्रूट होंगे उनके जूस वगैरह होंगे। उनके बाद ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा कंप्लीटली पैकेज है। इसके अंदर सर हमारा पोस्टर करेक्टर आया था बेल्ट। हम कंप्लीट पैकेज ऑफर करें उन लोगों को 6 मंथ के लिए जो 60 डेज़ में अपनी जर्नी को चेंज करना चाहते हैं। कोई बंदा वेट गेन करना चाहते हैं या लूज़ करना चाहता है, उसके रिलेटेड सर हमने पूरी वेबसाइट बनाई है, जिसके ऊपर हमारी कम्युनिटी है, सोशल वर्क फेयर होगा, इसमें आपकी कम्युनिटीज़ बिल्ड होंगी। इसमें 3 रैंक हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड डायमंड। आप जिस तरह से अपनी अचीवमेंट करते हैं आगे से आगे आपको रैंक्स उस किस्म से मिलते हैं। उसके अंदर सर आपको A to Z हर चीज़ आपका ट्रेनर सिखाएगा। इस एक रोप को यूज़ करते हुए आपने जिम की सारी एक्सरसाइज कैसे करनी है किसी इक्विपमेंट को यूज़ किए बगैर। ये एक रोप सर 2.5 kg इक्विवेलेंट है। अगर आप एक रोप से एक्सरसाइज करते हैं तो आप 2.5 kg का वेट उठा रहे होंगे सर। उसके बाद ये हमारा सिंगल में आ जाता है सेम, ये 5 kg की इक्विवेलेंट है, और ये आपके हैंड ग्रिपर है। आप ये चारों चीज़ों को लेके अपनी बॉडी के पोस्चर से लेके अपनी बॉडी की ग्रोथ तक हर चीज़ ओके कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। स्टार्टअप आइडियाज़ हैं जो कि स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और स्टूडेंट जो हैं वो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? महानूर। आपका रिमशा। आरिश। अलिशबा। क्या प्रेजेंट कर रही हैं आप लोग? हमारा क्लोथिंग बिजनेस है, इसमें हम एक तो स्टिच क्लोथ सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है स्टिचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, क्लोथ की रीसेल कर रहे हैं, क्लोथ्स परचेज करके जो एक दफ़ा लोगों ने पहने मार्केट से डिफरेंट क्या आपका? मार्केट से डिफरेंट ये है कि हम रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सस्टेनेबल बिजनेस कर रहे हैं। लोगों के कपड़े लेते हैं, रिसाइकल यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें, क्योंकि मतलब कोई चीज़ ज़ाया ना हो, तो वो हम लोगों के कपड़े ख़रीदते हैं, उन्हें ऑल्ट्रेशन करते हैं और करके आगे उन्हें रीसेल कर देते हैं सस्ते में है। हाँ जी।
बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया जो अभी तक 3 आइडियाज़ में से, क्योंकि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर सस्टेनेबल और रिसाइकल्ड मटेरियल के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, फोकस्ड है। एक्सपोर्ट्स दुनिया की डिक्लाइन जा रही हैं कि जितना ज़्यादा रिसाइकल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा। आगे चलते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स ने कुछ अपनी चीज़ बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। स्कूटी तो सारे लेके आए हैं, आपने क्या इसमें इनोवेशन की है? फर्स्ट स्टार्टअप ये है कि सुपरस्टार फर्स्ट टाइम हम फैसलाबाद में लॉन्च कर रहे हैं, इसका और कोई आउटलेट नहीं है। दूसरा इसमें ये हम सेफ गार्ड दे रहे हैं। मोस्टली इसमें ये इशू आ रहा था कि जब भी हिट होती थी ये टोटल डैमेज हो जाती थी। अब ये टोटल ओवरऑल स्कूटी के साथ हम ये सेफ गार्ड दे रहे हैं कि कुछ डैमेज भी होता है तो कुछ भी नहीं होगा, एक्सीडेंट इन केस होगी। ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स के इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप आइडियाज़ हैं और दूसरी तरफ भी हैं। मैं चाहूँगा इधर से भी इनके भी हों डेफिनेटली, क्योंकि ये बच्चे यहाँ फिर आइडियाज़ रह जाएंगे। ये स्टेपली हैं। सबसे पहले यहाँ एक स्टेप है, स्टॉल है, द आर्ट ऑफ फाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? रामिश। मलीहा, मारिया, हुमायूं, हुसैन। क्या है आप कैलीग्राफी तो बहुत चल रही है, डिफरेंट क्या लेके आए हैं? हम ऑल इन वन करें कैलीग्राफी लाइक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, जैसे कि आप देख सकें, तो हम कस्टमाइज लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करते हैं। जो जैसी वो चीज़ रेफरेंस देते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसको उनके कलर के मुताबिक हम उनको बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको बिल्कुल सही है। कस्टमाइज ऑर्डर्स जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आइडियाज़ आपको दिखा रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ लेके आए हैं। यहाँ भी तालिब इल्म मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? एहसान। क्या प्रोजेक्ट है आपका? बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस स्टोर्स को ना हमने एआई को यूज़ करते हुए उसको अपग्रेड किया। लाइक हम कोई भी जब कपड़े पसंद करते हैं अपनी इन्वेंट्री में से, तो उसको हम उसी टाइम पहन के देख सकते हैं, लाइक ट्राई अ लुक ऑनलाइन ही। यस, आप अपनी कैप्चर करते हो इमेज, साथ अपना फैब्रिक पसंद करते हो जो आप करना चाह रहे हो, और आपको एक कैप्चर हुई इमेज मिल जाएगी कि आपको पहना हुआ कैसा लगा। सबसे बड़ा मसला आजकल। यस, और दूसरा ये कि बहुत सारे पाकिस्तान में ये मेजरमेंट का कोई नहीं कर रहा कि अगर आप कोई अनस्टिच फैब्रिक चूज़ करते हो तो उसकी मेजरमेंट हम एआई के थ्रू कर रहे हैं। लाइक कैमरा कैप्चरिंग ऑन होएगा, वो आपकी मेजरमेंट लेगा। लाइक ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें ये नहीं पता चलता हमारा कद कितना है, हमारी विड्थ कितनी है। तो उस चीज़ को हमने उसके इनपुट्स भी हमने ऐड किए हैं कि लाइक अगर कोई कस्टमाइज़ करवाना चाह रहा है, लाइक कोई तंग नहीं पसंद करता, तो वो अपनी इनपुट्स भी ऐड कर सकते हैं, हमारी एआई की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसको हमने अपग्रेड किया है। और लाइक इसमें हमने एक और फीचर ऐड किया, लाइक ईस्टर्न वेस्टर्न डिटेक्टर। लाइक कैमरा ऑन होएगा तो आप जितने भी लोग आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके एक एज अ रेशो हमें देगा कि कितने लोग ईस्टर्न पहन के आ रहे हैं और कितने लोग वेस्टर्न पहन के आ रहे हैं। यस, ई कॉमर्स को पूरा हमने कवर किया। चलें, ये ट्रेंड्स, मॉडर्न ट्रेंड, यानी कि कितने लोग ईस्टर्न वेस्टर्न पहनना चाह रहे हैं और कितने लोग नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ सबसे अच्छी ये लगी है कि ये बड़ा कॉमन है। हमने सॉक्स लेनी है, हमने अपनी शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, साइज़ का सबसे बड़ा इशू है और इन्होंने एआई से उसको तख्लीक किया है। और अभी तक 6-7 में से 2 आइडिया, ये दूसरा बड़ा अच्छा है। और इससे पहले एक और आइडिया था जो कि बच्चों ने काम किया था। आगे चलते हैं, स्टॉल मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ज़ुहैब। हुमा, जैन। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग? हमारा फुटवेयर का हमने ऑनलाइन स्टॉल लॉन्च किया। हमारा B2B बिजनेस रनिंग हो रहा था मार्केट में और हमने टारगेट की है अपनी एक मिडिल क्लास, हमारी जो ऑडियंस है वो टारगेट की है कि हम एक नॉर्मल प्राइस रेंज में हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से B2C में कन्वर्ट करके सेल कर रहे हैं। और देन हमारा जो मेन बिजनेस आइडिया वो है कस्टमाइजेशन, कि हम लोग कस्टमाइजेशन यूज़र को प्रोवाइड करें जो कि नॉर्मल प्राइस रेंज में कोई भी नहीं कर रहा। और हम लोग 2500 से 4000 के दरमियान हम लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करें। अपनी मर्ज़ी का लेदर, अपनी मर्ज़ी का शॉल कस्टमर डिसाइड कर सकता है, यूज़र डिसाइड करके अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करवा सकता है हमारे। बिल्कुल सही। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये तकरीबन ये कह लें कि आपके सामने हैंडमेड या जो भी कस्टमाइज शूज़ आपके सामने आपकी मर्ज़ी के आप पिक एंड चूज़ के अंदर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, स्टूडेंट्स और मौजूद हैं। ये भी कोई शूज़ का ब्रांड बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल मुकीर सर। उस्मान अदर, दानिश फैसल, सोमान है, कासिम, अब्दुल्ला रिजवान। सबने मिलकर क्या बना लिया है? ये सर हमारी वेबसाइट है मेंजोरो हमारा, इसके ऊपर मेंस वियर की हमारी चीज़ें लगी हुई हैं जिसके अंदर स्लीपर्स हैं और अंडरगारमेंट्स मार्केट वगैरह से हैं। डिफरेंट क्या है? मार्केट में हमारा सोल है, ये भाई आपको ज़रा बेहतर बता सकते हैं। सर हम लाहौर से सोर्सिंग करवाते हैं, ओमेगा फैक्ट्री है उनसे हम डायरेक्ट सोर्स करवाते हैं, अपना ऑर्डर पे माल बनवाते हैं। इसके अलावा मेमोरी फोम वाले जूते हैं, अपर जो उसका है वो जेल पैडिंग में है, मींस के आपका जहाँ पाँव है इसने वहाँ फिट हो जाना है, पाँव के मुताबिक मोल्ड हो जाती है। फैसलाबाद के अंदर सेम डे डिलीवरी है और ओवरऑल पाकिस्तान फ्री नेशन वाइड डिलीवरी है। और जो हमारा फ्लायर होता है ना जिसमें वो ट्रांसपेरेंट होता है, मींस के कस्टमर को पता हो कि जो उसके पास जा रहा है उसने वही ऑर्डर किया है। बिल्कुल सही है जी। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपको वो दिखाएंगे, वो भेजेंगे जो आपको दिखाया गया है, और ऑनलाइन ट्रस्ट और ऑनलाइन मार्केट को ये इन्हांस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, स्टॉल्स कुछ और हैं। यहाँ तालबात के स्टॉल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? महीन, हरीमा,
आप क्या प्रेजेंट कर रही हो? ये क्रोशिया की प्रोडक्ट्स हैं। आपको लग रहा है कि फ्लावर्स हम किसी को गिफ्ट करते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो अब ट्रेंड बदल रहा है, आजकल ये आ रहा है? जी ये आ रहा है, ये ज़्यादा मतलब लास्ट ही चल सकते हैं, दूसरे तो जल्दी डेड हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक हो, कॉजी नोट्स के नाम से ये इन्होंने प्रेजेंट किया है। डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि डिफरेंटली जो है प्रेजेंट की जा रही हैं। मैं स्टॉल इधर आ जाता हूँ, इनके स्टॉल पे, यहाँ NNC हर्बल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? मोहम्मद अहमद, अली शेर, अब्दुल वासे। क्या प्रेजेंट कर रहे हो? हर्बल प्रोडक्ट्स है सारी। ये हेयर किट है, ये हेयर मास्क है, ये आई ग्लेयर के लिए, ये स्किन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बाकी सारी ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, इस तरह की चीज़ें हैं। होगा भी या सिर्फ प्रोडक्ट उठा के पैक की है? नहीं सारी ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रूव है सब। अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर R&D खुद की है? हाँ जी सर, 30 साल से क्लिनिक बना हुआ है, ऑनलाइन अब आए। ऑनलाइन आप आए? हाँ। ठीक हो गया जी। इन्होंने एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन बिजनेस किया, उसे ऑनलाइन धारे में लाने के लिए एक आइडिया के, एक लंबा बिजनेस चल रहा है किसी फैमिली या किसी का भी, उसको ट्रांसफॉर्म किया है। यहाँ ज़रा फैसलाबाद टी के नाम से है, और पीछे एक है FF। इधर चलते हैं क्योंकि डिफरेंट मुझे आइडिया वाली चीज़ जो है वो नहीं मिल रही। मैं रोबोटिक्स की तरफ जाऊँगा, लेकिन यहाँ एक बच्चे इनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल कदीर, अली फुरकान, हाशिर, माहद बिन खालिद। क्या है प्रोडक्ट? ये हैंड वॉश है। बेसिकली हमने ये खुद तैयार करवाया है, हमारे दोस्त की फैक्ट्री है सोप की, तो उधर से हमने ये तैयार करवाया है। तकरीबन अब हमने स्टार्टअप लिया खुद का, तो ये हम बड़ी बोतल दे रहे हैं 250 की, और ये दे रहे हैं 150 की, तो इस पे तकरीबन कॉस्ट हमारी है। डिफरेंट क्या है मार्केट से? हाँ जी, मार्केट से डिफरेंट क्या है? मार्केट से डिफरेंट यही है कि इसका सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि ये मिडिल क्लास को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस बहुत कम है। दूसरे जो ब्रांड्स हैं ना जो मतलब सेल कर रहे हैं हैंड वॉशेस, तो उससे तकरीबन प्राइस काफ़ी डिफरेंस है उससे। बिल्कुल सही है। डिफरेंट आइडियाज़ हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मार्केट से लेकर या मार्केट से आइडिया लेकर उसे स्टार्टअप्स की तरफ लेके आ जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तालिब इल्म ने कुछ और यहाँ बनाया है, कुछ चक्की लगा के बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुलरहमान। क्या प्रोजेक्ट है? बेसिकली हमने बनाया है वीड क्लीनिंग मशीन, जैसे कि मार्केट में और भी ज़्यादा चल रही हैं, पर हमने होम यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए सब नहीं साफ़ करेगी, गंदा साफ़ करेगी। हमने इसका बेनिफिट ये है कि हमने इसको DC मोटर लगाई है 12 वोल्टेज की, जिसकी वजह से ये सोलर पैनल पे भी चलेगी, उसके ऊपर बैटरीज पर भी चलेगी और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी, और लेस कंज्यूम होगी इसकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। एक अच्छा आइडिया है कि गंदम की बेसिकली साफ़ किया है पत्थर चक्की आटा, इन्होंने नाम रखा पत्थर चक्की आटा। बेसिकली मकसद ये है क्योंकि अमूमी तौर पे हमारी जो रवायती चक्कियाँ अब मॉडर्नाइज लगी हैं, वो आटा जलाती हैं, पीसती नहीं। इनको पहले साफ़ कर लें ताकि आपका ये भी मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये से अभी आप देख सकते हैं कि उसे चलाया है और गंदम डाली हुई है, वो यहाँ साफ़ होकर आ रही है। जैसे तकरीबन हमारी थ्रेशर मशीन काम करती है, वो ऊपर से काफ़ी हद तक गंदगी हो गई थी, वो अच्छा साफ़ उधर से आ रही है। ठीक, उधर से दिखाइएगा। अच्छा साफ़ हो गई, इधर से आ रही है। ठीक हो गया। यहाँ से ये प्रोसेस के अंदर जा रही है। इरफान आ जाए आगे, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो हैं। यहाँ क्या एक व्हील चेयर है और वो नज़र आ रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अलीना आसिफ। आप इधर आ जाओ। क्या बनाया ये? हमने ये रोबोटिक व्हील चेयर बनाई है बेसिकली, और इसका पर्पस ये है कि ये डिसेबल पर्सनस के लिए है, और इसमें हम जो है वो ब्लूटूथ और उसके जॉयस्टिक के ज़रिए ये कंट्रोल होती है, और ये इस तरह फिर हम इसको थ्रू फ़ोन कनेक्ट। अच्छा, मार्केट में पहले भी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये क्या सस्ती है? क्या इसका फ़ायदा होगा? दूसरा डिफरेंट क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको जो है वो इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेगी, उस हिसाब से वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसको अभी माइनर लेवल पे बनाया है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसमें इन्हेंसमेंट और करेंगे। बिल्कुल सही है। व्हील चेयर है जो कि डिसेबल लोगों के लिए, उसे मॉडर्नाइज करके जो है वो बनाया गया है। और आगे चलते हैं, एक स्टॉल आगे मौजूद है, उसकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। हसन राशिद, अब्दुल मोमिन, मोहम्मद हारिस, रेहान तैयब, अबू ज़र क़ज़ाफ़ी, जैन।
हफ्सा, खदीजा, अलिशबा, कौन बताएगा क्या बनाया है? सर ये ट्रेन का गेट है, ऑटोमेटिक गेट है। ये ट्रेन को सेंस करता है और जो जब ट्रेन आती है तो तब उसको सेंस करता है तो गेट क्लोज हो जाता है। तो जब यहाँ से ट्रेन जाती है तो गेट ओपन हो जाता है। ये हमने मैनुअल जो जिस तरह हम कहते हैं फाटक है, उसको हमने मैनुअल को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया है। इसे हम बड़े लेवल पे चला सकते हैं? हाँ जी, बड़े लेवल पे जो है सेंसर है हम बड़े लेवल पे लगा सकते पाकिस्तानी ट्रेन मिस कॉल पे चलती है, अगले फाटक वाले ने पिछला के बेल मारदा, फाटक बंद कर नहीं ट्रेन लंघ जानी। जी सर, इसलिए कभी कभार जो होता है वो बंदा मौजूद नहीं होता है, मौजूद होते नहीं है, इसलिए फाटक बंद नहीं हम करते। टेलीफोनिक सिस्टम ही हम इस तरह ये कर सकते हैं कि गेट पे हम जो मोटर्स है व्हील वाली मोटर लगा सकते हैं, उसको जो है वो सेंसर के साथ अटैच कर सकते हैं। वो सेंस करके व्हील वाला जो गेट है वो खुद ही ओपन हो सकता है, खुद ही क्लोज हो सकता है। इसलिए जो डेथ रेशियो है जिसमें हम ट्रेन के नीचे कुछ आ जाते हैं लोग, वो कम हो सकती है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बगैर इंसान के लेवल क्रॉसिंग जहाँ से ट्रेन गुजरती है वो ओपन गेटेड होते हैं, और जो हैं हमारे वो बगैर किसी सिस्टम के हैं, और जो हमारे सिग्नल्स हैं वो भी अभी तक लीवर्स के साथ हैं। ये एक अच्छा सिस्टम है जिसे मेरे ख्याल में हमारे तालिब इल्म अगर ये बना सकते हैं तो सरकार को चाहिए कि इनको असिस्ट करते हुए इनसे एक मैसिव लेवल पे ये काम करवाएं ताकि इसे हम आगे लेके जा सकें। यहाँ कुछ और स्टूडेंट बनाया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वस्तलाल। क्या बनाया आप लोगों ने? हमारा प्रोजेक्ट है DVL सिस्टम, डबल वेरिफिकेशन लॉक सिस्टम। मेन प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स का जो वॉल्ट्स होते हैं ना, उसमें सिंगल वे वेरिफिकेशन होती है कि आप फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं तो आपका डोर खुल जाता है। हमने उस सिक्योरिटी फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें एक न्यू स्टेप ऐड किया है कि जिस बंदे का फिंगरप्रिंट है, उस बंदे का फिंगरप्रिंट अगर जब उसका वेरीफाई हो गया, उसी ऑन दी स्पॉट उस बंदे के फिंगरप्रिंट के मोबाइल के ऊपर एक कोड जाएगा 5 डिजिट्स का। अब वो कोड एंटर करेगा तो डोर खुलेगा। और ये इस प्रोजेक्ट का मेन गोल ये था कि बैंक्स की जो सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाए, और जो एक प्रॉब्लम है कि फिंगरप्रिंट स्पूफ हो जाते हैं कि किसी बंदे का फिंगरप्रिंट सिलिकॉन से चोरी हो गया तो आसानी से बैंक का डोर खुल जाएगा। और जो हमारा जो OT वाला सिस्टम है ये क्रैक करना हार्ड है। बिल्कुल सही है। एक अच्छा यूनिक और डिफरेंट आइडिया था जो इन तालिब इल्मों ने यहाँ प्रेजेंट किया। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं जहाँ थोड़े से रिवायती स्टार्टअप थे, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है। यहाँ कोई स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सलाम। अरीशा, ईमान, तारा, रमीशा, कोसर, निमरा। आप भी बता देना। एमन। क्या बनाया? हमने बनाया ब्लूटूथ कंट्रोल रिवर क्लीनिंग बोर्ड, जो कि रिवर को क्लीन करता है, जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है। आइडिया कहाँ से लिया? अभी जो ये पंजाब का चला है क्लीनिंग हाँ, बोर्ड, पंजाब गवर्नमेंट का अभी कल ही तकरीबन उन्होंने मैं वही देख रहा, मैंने अभी कल उसका इश्तिहार देखा और साथ आपका प्रोजेक्ट आ ये गया। हमारा प्रोटोटाइप है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट भी इसकी मतलब मिनिमम है। ये छोटे साइज में भी नहीं है, अभी वास्ट उसमें नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसमें ये कौन सी गार्बेज कलेक्ट कर सकता है? लीव्स को कलेक्ट कर सकता है, जो भी जैसे पूल्स में बच्चे होते हैं वो कचरा कर देते हैं, टॉफीज़ और इस तरह की जो भी है रैपर्स वगैरह। ठीक हो गया। ये एक प्रोजेक्ट है एनवायरनमेंट, ख़ास तौर पर माहौलियात के लिए हुकूमत पंजाब इसे लेके आ रही है कि हमारी नहरों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में गंदगी, गलाज़ा या कुछ भी फेंका वो फंस जाता है और पानी का एक हर्डल बनता है जिससे पानी ओवरफ्लो होता है। तो इसलिए एक बहुत सारे मसाले, लेकिन जो बोर्ड्स पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, अगर उसके अंदर आदमी होगा तो वो वहाँ से पुलों के अंदर से गुजरना मुश्किल होगा। लेकिन इनका प्रोजेक्ट अच्छा है कि एक छोटे साइज़ के अंदर नहरों की, पूल्स की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो सफाई के लिए हमें मैनुअली इंस्ट्रूमेंट्स लेना पड़ते हैं, वहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम आ सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स कुछ लॉजी पार्क के नाम से कुछ प्रेजेंट करें, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अहमद वकास है। क्या प्रेजेंट करी आपकी टीम? हमारा बेसिकली पार्किंग सिस्टम है। आपको पता है मैनुअल पार्किंग के अंदर ये होता है या तो उधर बंदा बिठाना पड़ता है या पर्ची सिस्टम होता है। हमने बेसिकली उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया। अब हमने कैसे ऑटोमेट किया? हमने इसके अंदर RFID सिस्टम यूज़ किया। ठीक है, ड्राइवर्स के पास कार्ड्स होते हैं, ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, उसके थ्रू यहाँ से हम डिटेक्ट करके, जब फॉर एग्जांपल यहाँ से कार आई है, ठीक है, ये सेंसर यूनिट डिटेक्ट हुआ है, वो अपना कार्ड दिखाएगा, ये ओपन हो गया, फिर कार आगे गई और यहाँ से ये कार लग गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है कितने स्लॉट्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने फ्री हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कार्ड हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदा के पास कार्ड है लेकिन वो अनऑथोराइज्ड है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे किया, ये बजर बज गया।
और दूसरी बात ये, अगर हमारे पास कोई गेस्ट है वो रजिस्टर नहीं है, हम चाहते हैं कि उसकी भी हम एंट्री करवाएं, तो उसका हम बटन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही हमने बटन दबाया ये ओपन हो गया। यानी कि हमारे जो रेजिडेंशियल प्लाजा हैं या कोई ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स है जहाँ लोग रह रहे होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स को बचाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, और कमर्शियल के अंदर भी ये यूज़ हो सकता है। जो हमारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनके अंदर बेसमेंट पार्किंग होती हैं, ये सब इस सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और स्टूडेंट यहाँ कुछ और बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है? अब्दुल्ला नसीर। हॉस्पिटल में? नहीं सर। क्या बना लिया? हमने ECG मशीन बनाई है। और ये घर पे बैठे बैठे सब कुछ हो जी। कैसे बताएं बेसिकली हमने इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो ESP32 है, ECG मॉड्यूल है और ECG इलेक्ट्रोड्स हैं, ब्रेडबोर्ड और वायर्स हैं। ECG जो ESP32 है ना, उसने हॉटस्पॉट जनरेट करना है। हमने इसके अंदर कोडिंग की थी पहले से, इसने हॉटस्पॉट जनरेट करना है और किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, टैबलेट, फ़ोन, LED। तो हमने सिर्फ IP एड्रेस डालना है और आपकी मॉनिटरिंग होने लग जाएगी स्क्रीन पर। और ये कितना का एक्सपेंसिव होगा? ये बार बार चेंज भी करने पड़ेंगे या ये 1 पर्सन के लिए? ये सिंपल एक बार ले लिए हैं, मैक्सिमम आपके 6 मंथ तक तो चलेंगे मिनिमम। ठीक होगा जी। एक अच्छा और यूनिक आइडिया है कि बेसिकली बहुत सारे लोगों को हार्ट के पेशेंट्स के हवाले से, घरों में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं कि कैसे उनकी ECG और चेक किया जाए कि आया उन्हें कोई ऐसा कोई मर्ज़ जो या ऐसी कोई चीज़ तो सामने नहीं आ रही। यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं और यहाँ भी ये कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ज़िक्रिया अली। काफ़ी सारे हैं, बाकियों का नाम? तैयब, हमाद, उमैर जवेद, अदनान फरीद, नुमान इजाज़, मोहम्मद अहमद, रेहान, अली हसन, अलबाश। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर माउस गैस्चर कंट्रोल सिस्टम है कि हमारी कमांड से भी करेगा और हाथ के गैस्चर से भी माउस को कंट्रोल करेगा, फ्रीली मूव करेगा बिना किसी एफर्ट के। ये इसकी कमांड्स हैं कि माउस को कंट्रोल करने की। पहले हाथ के एंगल डिटेक्ट करेगा, अगर हम ये मूवमेंट गैस्चर करते हैं तो माउस को कंट्रोल भी करेगा, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। और अगर जिनके मतलब हाथ भी नहीं है वो उसके माउस वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं इन कमांड से। ये सिस्टम हमने बनाया। बिल्कुल सही है, अच्छा सिस्टम है। और एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ माउस फिर वायरलेस, और इसको भी एक नई जिद्दत देते हुए इन्होंने एक मुख्तलिफ जेस्चर जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये एक सिस्टम बनाया। मेरे ख्याल में अच्छी और यूनिक चीज़ है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज़ हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रमोट इस वक्त किया जा रहा है और तलबा और तालबा जो हैं इसको अपनी एक फ़तह भी करार दे रहे हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ RPO फैसलाबाद मौजूद हैं, सोहेल अख्तर सुखेरा साहब, जो कि इस वक्त UCP के लॉन्च पैड 2026 को जो विज़िट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स विज़िट किए हैं। हमने इंतज़ार किया था कि कुछ ये विज़िट कर लें, फिर इनसे इनका मौक़िफ़ लेते हैं। क्या देखते हैं कि बच्चों ने बहुत सारी यूनिक चीज़ें, बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं वो बनाए हैं और ये मुस्तक़बिल का तयन है। क्या समझते हैं, कैसा लगा और क्या आप कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आपका तो खुद इंटरनेशनल एक्सपोजर है माशाल्लाह बड़ा, और वो बच्चों ने अभी वो क्या कहते हैं कर्सर्स को मूव कर रहे थे विद फिंगर्स, यू नो। हाँ जी, तो दिस इज़ फिनोमिनल। उससे पहले वो RF के जो ये स्टिकर्स लगते हैं ना एंट्री पॉइंट्स, वो भी इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। फिर वो घर का कंजम्पशन के लिए बनाया था। तो मैं तो सच्ची बात है, क्या वो कहते हैं कि इट्स अ होप, और ये इसको लोगों को दिखाना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको एक्चुअली एडवर्टाइज़ करना चाहिए ताकि दिस इज़ इम्पीटस और इट्स अ ड्राइव फॉर यूथ के छोटे छोटे मतलब यंग बच्चे, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, एंड दे हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब एक किस्म की डिवाइस तैयार करके रख दी है। और दिस रिफ्लेक्ट्स के ये वरा इंस्टीट्यूट इट इज़, और जहाँ पे साथसा जो हैं वो सिर्फ जो फ्यूचर है विच इज़ नॉट जस्ट रीडिंग एंड वो जो हमारा जो रट्टे वाला एक सिस्टम था, इट इज़ रादर जो उनको आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकल विच आई हैव जस्ट सीन। और मैं इस पे जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं, डीन्स हैं, फैकल्टी है, उन्हें मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। एंड द एफर्ट्स विच हैव बीन पुट बाय द स्टूडेंट्स वो भी काबिल तहसीन है। आपके बहुत सारे एक्शन हैं, ख़ास तौर पे यूथ के लिए बड़े आप वो कहते हैं ना हार्ट से बड़े सॉफ्ट रहते हैं, क्लोज रहते हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ और इनके, तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि आर फ्यूचर इन सेफ हैंड्स। डॉक्टर साहब उनमें पंजाबी च गल कहनी है कि ए वेख के लगता है कि नहीं इंशाअल्लाह
फ्यूचर ਜਿਹੜਾ ब्राइट है इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं फ़ायदा उठाते हुए रिफा साहब से कुछ वर्ड्स ले लूँ, क्या कहेंगे? चीफ गेस्ट आपके साथ मौजूद हैं, विज़िट किया, और इसके साथ साथ इंकरेजमेंट है ये बच्चों की, इनका आना डेफिनेटली उस्ताद तो हर वक्त साथ होते हैं, लेकिन ऐसे गेस्ट का आना इंकरेजमेंट होती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ बनाया है। उनके लिए शायद एक टॉफ़ी भी पैक कर लेना रैपर के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अप्रिसिएशन जो होती है फिर उनको वन स्टेप फॉरवर्ड लेके जाती है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे जी सुपेरा साहब का। आप हमेशा से आपका कैरियर हम सब के सामने है, जितना पॉजिटिव आपकी सोच है और जो माशाल्लाह आप नेशन को जहाँ देखना चाहते हैं, जो आप अपनी एफ़र्ट्स जो है उसमें आप कर रहे हैं अपने सारे। मैं आपका जो इंटरेस्ट देख रहा था बच्चों को इतने प्यार से डील करना और अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पे जो बच्चों ने हमारे यहाँ ना वो टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज़ किया, पार्किंग, थेफ्ट, फला, तो सुपेरा साहब उसको बिल्कुल गेस्ट के तौर पे नहीं देख रहे कि उस्ताद के तौर पे, और बड़े ही अच्छे सवाल और बड़े ही प्यारे अंदाज से बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनको गाइड भी कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन दी बिहाफ ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, कि आप तशरीफ़ लाए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए इसी तरह निकालते रहना है जी। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत यही है कि इनको बकअप किया जाए, इनको हौसला दिया जाए। जो आप काम कर रहे हैं वो बड़ा बेहतरीन है, जो आपके आइडियाज़ हैं वो पाकिस्तान के एक मुस्तकबिल और रोशन और महफूज मुस्तकबिल की तरफ लेके जाते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।